देखिए, पश्चिम में जयंत चौधरी कई चुनौतियों से घिरे हुए हैं जिनसे उन्हें खुद पार पाना होगा। ये चुनौती क्या है, ये आपको सबसे पहले समझाते हैं। देखिए, पश्चिम यूपी में जयंत की चुनौतियां 2014-19 में रालोद का खाता तक नहीं खुला। सबसे बड़ी चुनौती, पार्टी का राज्य स्तर का दर्जा तक छिन गया। जाट वोटर रालोद से लगातार दूर होता जा रहा है। पश्चिम यूपी में प्रभाव सिमटता चला जा रहा है रालोद का। बिना गठबंधन के जीत पाना एक बड़ी चुनौती, बहुत मुश्किल है। सपा के दम पर राज्यसभा पहुंचे हैं जयंत चौधरी। ये तमाम चुनौतियां जयंत के सामने खुद पार पाना होगा। लेकिन अब यह भी समझिए कि आखिर पश्चिम यूपी इतना अहम है क्यों आखिर सभी दलों की नजर इस पर रहती है। 24 की लड़ाई में पश्चिम यूपी इसलिए अहम है क्योंकि पश्चिम यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर देखिए, जाट लैंड का सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ पश्चिम यूपी माना जाता है। जाट प्लस मुस्लिम, यह जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। 2019 की बात करते हैं, 19 सीटें भाजपा ने यहां पर जीती थी। समाजवादी पार्टी को यहां से केवल और केवल 4 सीटों पर जीत मिली थी। बसपा ने भी 4 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन रालोद की बात करते हैं, रालोद का यहां पर खाता तक नहीं खुल पाया। तो इसीलिए पश्चिम यूपी 24 की लड़ाई में सबसे ज्यादा अहम होगा और जयंत चौधरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समाजवादी पार्टी की टेंशन हाई। बड़ी मुश्किल से रमाकांत यादव ने विधायकी बचाई, क्योंकि जब से आजम खां की अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई है, समाजवादी पार्टी की टेंशन विधायकों को लेकर बढ़ गई है। क्योंकि जब भी किसी विधायक को सजा होती है, सपा की धड़कन बढ़ने लगती है। और अब सपा के फूलपुर पवई से विधायक रमाकांत यादव को 9 महीने की सजा हो गई, लेकिन उनकी विधायकी बच गई। लेकिन आगे भी क्या बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और देखिए इस रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की टेंशन हाई, मुश्किल से बची रमाकांत की विधायकी। सपा विधायकों पर शनि की 7.5, विधानसभा में 109 सदस्य बाकी। समाजवादी पार्टी के विधायकों पर लटकी कानून की तलवार हटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार सपा के विधायकों को सजा हो रही है। अब इस लिस्ट में आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से विधायक रमाकांत यादव का नाम भी जुड़ गया है, जिन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के एक केस में अलग अलग धाराओं के तहत 9 महीने की सजा सुनाई है। हालांकि उनकी विधायकी बच गई है, क्योंकि अगर ये सजा 2 साल की होती तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम की तरह उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ जाती। आज न्यायालय द्वारा 147 में 4 महीने की सजा, 323 में 2 महीने की सजा, 504 में 2 महीने की सजा और 149 में 1 महीने की सजा, कुल 9 महीने की सजा और 7,000 रुपये जुर्माना करके दंडित किया है। दरअसल 2019 के एक मामले में जब काफिला निकालने के दौरान मारपीट हो गई थी, उस मामले में कोर्ट ने रमाकांत यादव को 9 महीने की सजा सुनाई है और 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन कहीं न कहीं गनीमत की बात ये रही कि रमाकांत यादव को 2 साल की सजा नहीं हुई, क्योंकि अगर 2 साल की सजा होती तो फिर रमाकांत यादव की विधायकी भी जा सकती। लेकिन जिस तरह से रमाकांत यादव को सजा हुई है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि रमाकांत यादव पर हत्या, लूट, रंगदारी, बलवा, हत्या के प्रयास समेत कुल 48 मामले दर्ज हैं। सभी मामलों में अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। हाल ही में रमाकांत यादव का नाम जहरीली शराब कांड से हुई मौत के मामले में भी सामने आया था। मतलब इस बार तो रमाकांत की विधायकी बच गई है, लेकिन आगे कई ऐसे मामले हैं जिनमें अगर सजा हुई तो रमाकांत यादव और सपा दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तक आजम और अब्दुल्ला को मिलाकर सपा के 2 विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, जिससे विधानसभा में सपा सदस्यों की संख्या घटकर 109 हो गई है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सपा विधायकों पर लटकी विधायकी वाली तलवार हटेगी, क्योंकि जिन सीटों पर सपा के विधायकों की सदस्यता जा रही है, उन्हें भाजपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जीत ले रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।